दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के टायर काले क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मुर्गी का ताल्लुक भी डायनासोर के ख़ानदान से है? और क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी दाढ़ी रखने का आलमी रिकॉर्ड किस शख्स के पास है? और क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों पर लकीरें क्यों होती हैं? इस तरह के अमेजिंग किस्म के फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, बारिश के बाद के खुशगवार मौसम में हर आदमी का दिल करता है कि अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को लेकर किसी खुले पार्क में जाकर ठंडे मौसम को एंजॉय करे। मगर इस पार्क में बारिश के बाद एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी कि वहाँ पर लगे बेंच गिले होते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में कुछ इस किस्म के रोटेटिंग बेंच यूज़ किए जाते हैं, जिसकी एक साइड अगर बारिश के पानी से गिली हो जाए तो आप उसको घुमा कर दूसरी साइड के ऊपर बैठ सकते हैं। दोस्तों, आपने कोरोना वायरस का तो सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि सन 1518 में एक ऐसा वायरस भी आया था जिसकी वजह से इंसान डांस करने लग जाता था, और इस वायरस को डांसिंग वायरस का नाम भी दिया गया था। और ये इंसान तब तक डांस करता था जब तक हार्ट अटैक से उसकी मौत नहीं हो जाती थी, और उस वायरस से 400 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। दोस्तों, आपने अपने बचपन में बहुत से तरीक़ों से बबल बनाकर तो उड़ाए होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी कीड़ा है जो कि आपसे अच्छे बबल बना लेता है? इस कीड़े को स्पिटल बग के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप को छुपाने के लिए ऐसे बबल बनाता है। और ये कीड़ा किसी पौधे के तने से मॉइस्चर को सक करके अपने यूरिन के रास्ते से ऐसे बबल बनाता है। इस तरह इन बबल में छुपकर ये कीड़ा आसानी से अपना शिकार भी कर लेता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेन के सिग्नल को चेंज करने के लिए एक आदमी मुलाजमत पर रखा जाता है, जो कि इन सिग्नल को चेंज करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि 1800 की दहाई के अंदर साउथ कोरिया में एक सिग्नल मैन के जख्मी होने के बाद एक बंदर को सिग्नल मैन के तौर पर काम पर लगाया गया। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो बंदर 9 साल तक अपनी मुलाजमत ठीक तरीके से सरअंजाम देता रहा, और उसके मरने के बाद साउथ अफ्रीका के एक म्यूजियम में आज भी उस बंदर का स्कल मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं पैदा की, और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जैसा कि हम बात करने वाले हैं हमारे हाथों की लकीरों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हाथ सारा दिन मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये लकीरें हाथों को मुख्तलिफ़ पोजीशन पर मुड़ने में मदद देती हैं, और इसके साथ साथ हमें चीज़ों को पकड़ने में मजबूती फराहम करती हैं। अगर आपकी उंगलियों में ये लकीरें ना होती तो पेंसिल पकड़ने में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी भी पेश आती। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ़ इक़साम के टेलीविज़न तो ज़रूर देखे होंगे, जो कि कई इंचज़ की लंबाई में पाए जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा टीवी कब बनाया गया था, और दिखने में वो कैसा था? दोस्तों, 1982 में सीको कंपनी ने अपनी वॉच में उस वक्त के सबसे छोटे टीवी को बनाया था, जो कि एक रिसीवर के साथ कनेक्ट करके चलाया जा सकता था, और उसे अब तक का सबसे छोटा टीवी भी माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको टमाटर चाहिए होते हैं तो आप टमाटर का पौधा लगा कर ही हासिल कर सकते हैं, और अगर आपको आलू चाहिए होंगे तो आप आलू का पौधा लगाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप टमाटर और आलू दोनों एक ही पौधे से ले सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, हाल ही में यूके में एक टमाटो नामी पौधा बनाया गया है, जो कि आलू और टमाटर दोनों को ही पैदा कर सकता है, और ये पौधा ज़मीन के ऊपर टमाटर और ज़मीन के नीचे अपनी जड़ों में आलू पैदा करता है। दोस्तों, आपने बहुत से रिकॉर्ड तो देखे होंगे, जिनमें से कुछ लोग जो लंबे कद की वजह से मशहूर होते हैं और कुछ लोग अपने छोटे कद की वजह से। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी दाढ़ी का रिकॉर्ड किसके पास है? दोस्तों, यूएसए से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स को हैंस नेल्सन के नाम से जाना जाता है, जो कि 81 साल की उम्र में फौत हो गए, और इनकी दाढ़ी को अब तक की सबसे लंबी दाढ़ी भी माना जाता है, जिसकी लंबाई 17 फुट और 6 इंच थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 6 मिलियन साल कबल हमारी ज़मीन पर डायनासोर राज करते थे, और ये जिसामत और कद में बहुत बड़े होते थे, और कोई भी जानवर इनसे पंगा लेने को तैयार नहीं होता था, और ये देखने में बहुत ज़्यादा डरावने भी होते थे। मगर कहा जाता है कि एस्टेरॉयड के हमले के बाद डायनासोर की एक बड़ी तादाद मौत का शिकार हो गई, और जो रह गए वो भी आहिस्ता आहिस्ता केमियाई तब्दीलियों के बायस कम हो गए, और इन तब्दीलियों के बायस ये डायनासोर छोटे होकर मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर गए। मगर इसमें कितना सच है ये तो खुद मुर्गी या डायनासोर ही बता सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तमाम किस्म की गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं, और उनके पीछे रीज़न क्या है?
दोस्तों, टायर को नेचुरल रबड़ से कभी नहीं बनाया जाता, बल्कि इन टायर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रबड़ के अंदर मुख्तलिफ केमिकल को मिक्स किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मकदार में कार्बन ब्लैक होता है, जिसकी मकदार 60% से भी ज़्यादा होती है, जो कि टायर की ड्यूरेबिलिटी में इजाफा करता है। और इसके साथ साथ रबड़ में सिलिका को भी शामिल किया जाता है, ताकि टायर की वियर एंड टीयर कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कार्बन ब्लैक शक्ल में होता है और इसकी मकदार भी टायर में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तो टायर का रंग हमेशा काला ही नज़र आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।